कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मकर संक्रांति के पावन अवसर पर पहाड़ के ट्रीटमेंट का भूमि पूजन किया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों को बरसात से पूर्व 6 माह के भीतर पहाड़ का ट्रीटमेंट का कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा, मसूरी देहरादून मार्ग पर गलोगी के पास लगातार मलबा और पत्थर गिरने से हर समय जान माल का खतरा बना रहता है और क्षेत्रवासियों की लंबे समय से मार्ग को बनाने की मांग थी। एक कार्यक्रम में मैं और मुख्यमंत्री जी जब मसूरी से आ रहे थे, इतने में यहाँ पर लैंडस्लाइड हो रहा था और जब मैंने मुख्यमंत्री जी को बताया कि साहब इसकी वजह से ये हमारा जो पूरा मसूरी है टूरिज्म पर डिपेंड है और इसके वजह से अक्सर जो है रोड बंद हो जाती है, जिसकी वजह से टूरिस्ट वापस लौटता है, यहाँ के लोगों को, प्लेयर्स को, आम जनमानस को आर्थिक नुकसान होता है। तुरंत उन्हें इसकी स्वीकृति दी और आज बहुत शुभ दिन है कि आज मकर संक्रांति भी है, क्योंकि मशीनें आ चुकी थी। हम तो चाहते थे कि विधिवत इसका शिलान्यास करें, मुझको भी बुलाएं, तो हमने आज इसका भूमि पूजन यहाँ पर किया है। इसमें विधिवत इसका काफी लोकार्पण तरीके से दोनों द्वारा किया जाएगा और एंकरिंग के माध्यम से हमने इनसे कहा है ठेकेदार को कि 6 महीने के अंदर बरसात से पहले, ताकि अगली बरसात में मसूरी वासियों को ये सुविधा मिल जाए, यहाँ पर जाम न लगे। और मुझे पूरा भरोसा है कि विकास सेवा अधिकारी काफी सरकार में काम कर रहे हैं, जिसकी लागत 21 करोड़ 75 लाख रुपए है। इसमें 6 महीने को इसको पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है और वर्षा प्रारंभ होने से पहले इसको पूर्ण करने का प्रयास किया जाएगा। सर, किस तरीके से कार्य किया जाएगा इसमें जो अनबैलेंस ढाल हो गया है पहाड़ी का, तो उसको स्थिर करने के लिए लूज मास को हटाया जाएगा, जो लूज सॉइल इसको हटाया जाएगा। इसमें सॉइल एंकरिंग करते हुए और ग्राउंड एंकरिंग करते हुए पहाड़ी को और मजबूत बनाया जाएगा और इसके ऊपर हाई टेंसाइल वायर मेश लगाई जाएगी और जहाँ पर सॉइल इरोजन हो रहा है वहाँ पर सॉइल इरोजन को कंट्रोल करने के लिए जो टेक्सटाइल ब्लैंकेट लगाए जाएंगे। मसूरी में बीजेपी महिला मोर्चा अध्यक्ष गीता कुमारी के नेतृत्व में मकर संक्रांति के अवसर पर इंद्रमणि बड़ूनी चौक पर खिचड़ी वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों के साथ ही पर्यटकों ने भी प्रसाद ग्रहण किया। इस मौके पर बीजेपी मसूरी मंडल अध्यक्ष गीता कुमारी ने कहा कि मकर संक्रांति पर्व का हिंदू धर्म में विशेष स्थान है और इस दिन हर घर में खिचड़ी बनाई जाती है। देखिए, कई वर्षों से हम सभी लोग हमारे हिंदुस्तान में हम मकर संक्रांति को धूमधाम से मनाते हैं। ये दिन सूर्य देव को समर्पित होता है। तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री, जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने ऐसी सेवाओं का आह्वान किया है कि प्रत्येक नगर में, जिले में सबको इस प्रकार के सेवा के कार्य करने हैं। तो मकर संक्रांति पे आज महिला मोर्चा द्वारा खिचड़ी वितरण का कार्यक्रम रखा गया है, तो बड़ी खुशी हो रही है सबको खिचड़ी वितरित करते हुए। पौड़ी जिले के कलजीखाल विकासखंड के अंतर्गत सांगोड़ा बिलखेत में नायर नदी के किनारे स्थित मां भुवनेश्वरी मंदिर सांगोड़ा में ऐतिहासिक गेंद मेला धूमधाम के साथ मनाया गया। गेंद मेले में बतौर मुख्य अतिथि विधायक राजकुमार पोरी ने प्रतिभाग किया। विधायक राजकुमार पोरी ने सर्वप्रथम मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद मंदिर परिसर में आयोजित कार्यक्रम में आयोजक दिग्मोहन नेगी ने इस दौरान पहुंचे सभी अतिथियों का स्वागत सम्मान किया। वहीं महिला मंगल दलों की ओर से थड़िया चौपला लोक नृत्य तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। गेंद मेले की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और ये मेला जो है कई वर्षों से यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। लगभग 274 साल इस मेले को हो चुके हैं और तब से कंटिन्यू जो है हर वर्ष यहाँ पर इस तरह का मेला आयोजित किया जाता है। ये मेला 2 पट्टियों के बीच में खेला जाता है, लंगूर पट्टी और कलसीखाल में ये मनिहारपुर पट्टी। तो दोनों पट्टियों का ये गेंद का मेला होता है, जो एक विजय हो जाती है, एक हार जाती है। तो दोनों टीमों में जो जीतता है उसको पुरस्कृत किया जाता है। और इस तरह यहाँ पर तरह तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी महिलाओं के द्वारा, महिला समूह के द्वारा, जो महिला मंगल दल होते हैं गांव में, सभी गांवों के महिला मंगल दल यहाँ पर आते हैं और उनको भी पुरस्कार दिए जाते हैं। इस तरह यहाँ पर संस्कृति की रक्षा के लिए, संस्कृति को संरक्षित रखने के लिए ये मेला आयोजित किया जाता है। पौराणिक मेला है, 274 साल पुराना मेला है ये, और ये लंगूर और मनिहार सूख की एक संस्कृति का संगम है। तो ये ऐतिहासिक गेंद मेले को पुनर्जीवित करने के लिए, इसके संरक्षण और संवर्धन की दिशा में आज हमने ये प्रयास किया है कि इसको नया रूप दिया जाए। आज तमाम कलाकार यहाँ पर प्रस्तुति दे रहे हैं। गेंद मेला है, शानदार खिचड़ी प्रसाद चल रहा है और लोग जो यहाँ के प्रमुख समाज सेवी और राजनीतिक और सांस्कृतिक क्षेत्र से जुड़े लोग हैं, उनका सम्मान भी हम इस माँ भुवनेश्वरी के धाम से कर रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा है और आज उम्मीद से ज्यादा यहाँ पर लोगों ने पार्टिसिपेशन किया है। मुझे लगता है अगले वर्ष
इसमें बहुत अच्छे बढ़ चढ़ कर लोग भागीदारी करेंगे और अगले वर्ष हमारा प्रयास रहेगा कि इसको 3 दिन का मेला बनाएं। मनियार और लंगूर दोनों पट्टियों के लोग खेलते हैं, गेंद मेला होता है और यहाँ आप देख रहे होंगे कितना जन सैलाब है कि लोगों को इस बार जो यहाँ गेंद मेला समिति है उन्होंने बड़ा अच्छा प्रोग्राम किया और हम लोग सब ये चाहते हैं कि अगली बार और इसको 3 दिन का भव्य रूप दिया जाए। और हमारे माननीय विधायक जी भी आए तो विधायक जी ने भी बड़ा यहाँ सपोर्ट किया और हम लोगों का ये प्रयास रहेगा कि अगली बार और अच्छे से इसको करें। और मैं सबको क्षेत्रवासियों को सबको माँ भुवनेश्वरी की कृपा बनी रहे और सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। संक्रांति के उपलक्ष्य में यहाँ पर गेंद मेले का आयोजन किया गया है, जिसके लिए मैं सभी को बधाई देती हूँ और शुभकामनाएं देती हूँ। और ये जो गेंद मेला है ये हमारी वर्षों पुरानी परंपरा है, इसको हर साल एक नया रूप दिया जा रहा है। और हमारी जो गेंद खेली जानी है ये 2 पट्टियों के बीच खेला जाता है, लंगूर पट्टी और मनियारसी पट्टी। बहुत सौभाग्यशाली छूँ कि मैं ये गेंद मेला में आणो सौभाग्य प्राप्त हुए। और जो आप बात दिल्ली एनसीआर या अन्य प्रदेशों में उत्तराखंड का सांस्कृतिक कार्यक्रमों की चिंतना निश्चित रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण ये वजह से मतलब कि हमारे उत्तराखंड का लोग सिर्फ उत्तराखंड में ही ना बल्कि भारत देश का हर प्रदेशों में है ना और अपर संस्कृति भाषा बोली और रहन सहन पहनावा अगर हमारा पूरा देश में जानू ये सौभाग्य की बात है। लेकिन खासकर हम पिछले कई वर्षों में क्या देखी कि हम अपर संस्कृति थे और गीत संगीत थे हम भेड़ जरूर ले जाए लेकिन सो उत्तराखंड बेटे विलुप्त हुआ बैठी 274 साल पुरानी यो गेंद मेला की जो संस्कृति है जो हमारे पूर्वजों जे की बेस राखी अगर यम्या यूँ मेलों तक अगर हम भूल जाला तो शायद जो हमारा दिल्ली और मुंबई और अन्य प्रदेशों में जो हमारे बार त्योहार मनाया ना सी खत्म हो जाला और तुम कोई औचित्य नहीं रहना जो मेन जो जड़ है उत्तराखंड में है उत्तराखंड से हमारी संस्कृति खत्म नहीं होनी चाहिए। बागेश्वर उत्तरायणी के मेले में सरयू बगड़ में सजने वाले राजनीतिक पंडाल में भाषण देने के लिए राजनीतिक दलों के बड़े नेता भी यहां आने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इस बार राजनीतिक पंडालों में 4 प्रमुख राजनीतिक दलों बीजेपी, कांग्रेस, उक्रांत और बसपा के प्रमुख नेता मौजूद रहे। साथ ही उत्तराखंड एकता मंच ने भी एसटी रिजर्वेशन की मांग को लेकर अपना पंडाल भी लगाया था। और इसीलिए कि यहाँ पहली बार आपको पता है कि जो हमारे आदिकाल से या तो काशी में इसको उत्तर की काशी बोला जाता है और एक प्रकार से शिव जी का इतना महत्व है। और स्वाभाविक रूप से भगवान राम ने अपने अयोध्या वहाँ रावण की लंका में जीतने से पहले वहाँ पर शिव जी की प्रतिष्ठा की थी। तो एक प्रकार से इतना बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी एक जमाने में पैदल बागनाथ आए हैं। मैंने उनसे पूछा आप क्या बागेश्वर गए अभी 2-3 साल पहले? बोले वही ना जहाँ शिव जी का बड़ा अच्छा मंदिर है। तो सारे पहाड़ घूमे हैं। तो शिव जी की भूमि है, इसका बड़ा महत्व है। और यहाँ पर चूँकि कुली बेगार के खिलाफ हमारे पांडे जी, बद्रीदास जी अन्य लोगों ने आंदोलन चलाया था। और आज मैं इस मंच के माध्यम से एक अगली अपील करने वाला हूँ कि हम सब लोग इस उत्तरायणी से एक नया संदेश दें कि हम समाज में जाति पात हटा करके सबके घर जाएंगे, सब मिलके खाएंगे। का ये पावन पवित्र उत्तरायणी का पर्व बागेश्वर में अपने आप में विशेष महत्व रखता है, क्योंकि ये सरयू और गोमती के संगम पर प्रभु बागनाथ जी के पवित्र धाम में इसकी अपने आप में एक विशेष महत्व पूरे देश भर के अंदर है। और एक विशेष बात और है कि आज जिस काम को नरेंद्र भाई मोदी जी कर रहे हैं उसके लिए 1921 में कुली बेगार जो बहुत खराब प्रथा थी, जो यहाँ के लोगों के लिए, जो भारतवर्ष के लोगों के लिए अंग्रेजों के द्वारा एक बहुत बड़ा जुल्म था, उनकी बहियों को जलाने का काम, भिगोने का काम, डुबोने का काम भी यहाँ पर हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने किया। देखिए, ये पहले तो मैं सबको उत्तरायणी की बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ। और ये बहुत ही ऐतिहासिक स्थान है। 1921 में इसी जगह पर पनीर गोविंद पंत बद्रीदास पांडे जी के नेतृत्व में कुली बेगार की प्रथा को सरयू और गोमती में बहा दिया गया था। और आज देश फिर उन्हीं चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा है, जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की लड़ाई चल रही है। हमको इस प्रदेश को आज तरह तरह की मांगें हो रही हैं। हमको इंदिरा जी ने विशेष राज्य का दर्जा दिया था, सिर्फ उत्तराखंड को ही नहीं दिया, तुम्हारे हिमालयी राज्यों को, जो देश की सीमा के प्रहरी हैं, जिनको विश्वास का दर्जा है। लेकिन मोदी सरकार ने आते ही उसको बगड़ में
एक किस्म देश से तिरोहित कर दिया, वो हमसे वापस ले लिया गया। हमारी एक ग्रीन बोनस की मांग थी जो यूपीए सरकार ने स्वीकृत की थी, उसको लागू नहीं किया। और जहां हम बैठे हैं, बरसों की मांग है कि टनकपुर से बागेश्वर की यात्रा चले, आज भी रेल लाइन का पता नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, इस राज्य में पिछले लंबे समय से महिलाओं के ऊपर अत्याचार बढ़ रहे हैं। अल्मोड़ा के द्वारहाट कस्बे में रहने वाले तुषार मटपाल ने अपनी मखमली आवाज से लोगों को दीवाना बना रहे हैं। तुषार शास्त्रीय संगीत, पहाड़ी गानों के साथ भजनों पर जब अपनी आवाज का जादू चलाते हैं तो सब मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। तुषार अपने घर में आध्यात्मिक ऊर्जा से जुड़े हुए लोगों के लिए खूबसूरत होम स्टे भी चला रहे हैं, जिससे उन्हें रोजगार का नया माध्यम भी मिल गया है। मेरा नाम तुषार मटपाल है। मैं द्वाराहाट से बिलोंग करता हूँ, जो कि हमारा एक छोटा सा टाउन है उत्तराखंड का। और मैंने संगीत की शिक्षा बनारस घराने से ली है, तो मैंने कई साल बनारस में रह के सीखा है। और अभी मैं लॉकडाउन टाइम में यहाँ आ गया था, तो लॉकडाउन टाइम में हमने काफ़ी काम किए यहाँ पे। एक हमारा ग्रुप चलता है डिवाइन वॉरियर्स, जो कि हमारा प्रकृति की सेवा के लिए, जिसमें हम सफाई वगैरह करते हैं, जंगली जानवरों की हेल्प करते हैं, घायल जानवरों की हेल्प करते हैं। और साथ में मैंने यहाँ काफ़ी बच्चों को सिखाया म्यूज़िक। तो यूजुअली मैं गिटार सिखाता हूँ यहाँ पे, और तो काफ़ी बच्चों ने सीखा और अपनी लाइफ में उसे कैरी कर रहे हैं वो। और साथ ही साथ में यहाँ योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया, जो कि परमहंस योगानंद जी की संस्था है, तो उससे भी जुड़ा हूँ। और वहाँ का भी काफ़ी मैं कार्य कोविड टाइम पे हमने किया, जो भी हमने मेडिकल कैंप्स किए या लोगों की हेल्प करी। और अभी मैं यहाँ पे रह के एक होम स्टे का भी संचालन करता हूँ, तो उसमें हमारे काफ़ी बाहर से, विदेशों से, पूरी दुनिया भर से मेहमान आते हैं। तो मेरा म्यूज़िक का पर्पस है कि जो हमारे अंदर इनर लाइट है, जो शाइन है, वो लोगों तक पहुँचाना। क्योंकि हम नहीं जानते दूसरा आदमी किस चीज़ से जूझ रहा है। दिखते तो सभी अच्छे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ अंदर चल रहा होता है। तो म्यूज़िक और इन्हीं कार्य के माध्यम से मेरा यही पर्पस है कि मैं लोगों के संग उस प्रेम को, उस एनर्जी को, उस आनंद को